नमस्कार दोस्तों। किसान आंदोलन के चलते हुए इसका राजनीतिक माइलेज लेने के प्रयास शुरू हो चुके हैं और राजनीतिक माइलेज लेने में सबसे आगे है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख राजनीतिक दल राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल को हमेशा जाटों की पार्टी कहा जाता है और इस पार्टी को कभी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह लेड किया करते थे, उसके बाद चौधरी अजीत सिंह ने, और अब चौधरी अजीत सिंह के बाद कमान इसकी आ चुकी है जयंत चौधरी के हाथ में। हालांकि अभी जयंत चौधरी पार्टी के उपाध्यक्ष ही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं अभी पार्टी की, उन सबको संचालित कर रहे हैं जयंत चौधरी। जयंत चौधरी ने इस किसान आंदोलन के मुद्दे पर एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है और इसके लिए वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फोकस कर रहे हैं। उनकी जो मेन रीजन है, उनका जो मेन इलाका है, वो सारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही है और यहाँ से वो मथुरा से खुद सांसद रह चुके हैं 2009 में। इसके अलावा उनके पिता अजीत सिंह बागपत से सांसद रहते आए हैं लगातार। लेकिन 2014 और 2019 दो लोकसभा चुनावों ने राष्ट्रीय लोकदल को बैकफुट पर धकेल दिया। 2014 में जयंत मथुरा से हार गए और अजीत सिंह 2014 और 2019 में 2014 में बागपत से हार गए और 2019 में अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े, वहाँ से भी हार गए, और जयंत चौधरी बागपत से लड़े, वहाँ से भी हार गए। यानी कि पार्टी के भीतर जो विरासत का क्या कहना चाहिए कि शिफ्ट होने वाला था, चेंज होने वाला था, वो अभी हो नहीं पाया और उसकी मेन वजह ये रही 2019 का जो लोकसभा चुनाव था। 2019 के लोकसभा चुनाव में अजीत सिंह का प्लान ये था कि खुद मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ें, वहाँ उन्हें जीतने की उम्मीद थी, और इसके अलावा बागपत की सीट सौंप दें अपने बेटे जयंत चौधरी को। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हुआ इसलिए नहीं क्योंकि जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था 2013 में, उस दंगे के बाद से राष्ट्रीय लोकदल का आधार ही सारा बिगड़ गया। राष्ट्रीय लोकदल का आधार, लोकदल पार्टी अजीत सिंह की, चौधरी चरण सिंह की, उसका आधार यही हुआ करता था कि इसमें जाटों के साथ मुस्लिम समीकरण बहुत बढ़िया बैठा करता था। और यही वजह थी कि ज़्यादातर सीटों पर जहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी होता था तो जाट उन्हें वोट दे देते, जाट प्रत्याशी होता था अजीत सिंह का तो उसे मुसलमान वोट दे देते थे। लेकिन मुजफ्फरनगर का जो दंगा था वो मुख्य रूप से जाटों और मुसलमानों के बीच एक हिंसा थी और उसके दौरान जो कुछ भी घटनाक्रम घटा, उसकी वजह से अजीत सिंह की स्थिति बहुत ख़राब हुई। स्थिति खराब इसलिए हुई थी दोस्तों कि जब आजम खान ने इस दंगे के आरोपियों को, जो मुस्लिम युवक थे, उन्हें एक फ़ोन करके छुड़वा दिया था, तो जाटों ने गुहार लगाई थी चौधरी अजीत सिंह से। उन्होंने कहा था कि आपके अखिलेश यादव से बढ़िया संबंध है, आप इन लड़कों के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़वाइए हमें और हमारा साथ दीजिए। लेकिन अजीत सिंह उस समय द्वंद्व में फंस गए। अजीत सिंह द्वंद्व में इसलिए फंस गए कि अगर मुसलमानों का विरोध करें तो मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे और अगर जाटों का समर्थन ना करें तो जाट नाराज़ हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में लगभग 8-10 दिन तक अजीत सिंह इस उहापोह में फंसे रहे थे 2013 में कि वो मुजफ्फरनगर में जो पीड़ित पक्ष है, ख़ासतौर से जाट वर्ग है, उनके साथ मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए जाएं या नहीं। और इसी उहापोह की स्थिति में वो जाटों का अपना विश्वास खो बैठे और इसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा 2014 के लोकसभा चुनाव में। वो बागपत में हार गए, 2014 में ही उनके बेटे मथुरा से हार गए और उन्हें 2019 में भी इसका नुकसान उठाना पड़ा। और इसके अलावा 2017 के विधानसभा चुनाव में उनके सिर्फ एक विधायक बन पाए और बहुत ख़राब स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल पहुंच गया। इतनी ख़राब स्थिति में कभी नहीं रहा कि जयंत भी हार गए और अजीत सिंह भी हार गए। अब जबकि जाट आंदोलन एक किसान आंदोलन के रूप में सामने आ रहा है और जाटों का समर्थन किसान आंदोलन के प्रति नज़र आ रहा है, ख़ासतौर से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के सक्रिय होने के बाद, तो जयंत चौधरी ने प्लान बनाया है
कि वो बड़े पैमाने पर इसको लेकर जाएंगे। और उनका प्लान जो है वो ये है कि पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ उनका प्रभाव है वहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, रैलियों का आयोजन किया जाए। इसी के तहत आज भैंसवाल में, शामली ज़िले में, वहाँ पर एक रैली आयोजित की गई जिसे महापंचायत का रूप दिया गया। और इसमें वैसे कोई पॉलिटिकल लीडर खास थे नहीं। शामली के पूर्व विधायक कांग्रेस के पंकज मलिक वो ज़रूर मंच पर नज़र आए, बाकी किसान नेता थे कुछ वहाँ पर। और आगे जो इसके कार्यक्रम हैं राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी के, वो कुछ इस तरह से है। 7 फरवरी को अमरोहा में, 9 फरवरी को गोंडा अलीगढ़ में, 10 फरवरी को खुर्जा बुलंदशहर में, 12 फरवरी को बलदेव मथुरा में, 13 फरवरी को फतेहपुर सीकरी आगरा में, 14 फरवरी को भरतपुर राजस्थान में, 15 फरवरी को सादाबाद हाथरस में, 16 फरवरी को शेरगढ़ मथुरा में, और 17 फरवरी को छाता मथुरा में, और 18 फरवरी को गोवर्धन मथुरा में। यानी कि सबसे ज़्यादा कार्यक्रम मथुरा में होंगे। मथुरा में इसलिए होंगे क्योंकि मथुरा से वो खुद सांसद रह चुके हैं और यहाँ से उनका अच्छा खासा संपर्क जुड़ा हुआ है। उसके अलावा शुरुआत उन्होंने इसकी शामली ज़िले से की है। हालांकि मुजफ्फरनगर में 29 जनवरी को एक महापंचायत का आयोजन हुआ था। राष्ट्रीय लोकदल के नेता उसमें गए थे ज़रूर, लेकिन उसका आयोजन किया था भारतीय किसान यूनियन ने, नरेश टिकैत वाली जो किसान यूनियन है उसने। और उसमें मेन रूप से ये तय हुआ था कि राकेश टिकैत के समर्थन में गाजीपुर में क्रमबद्ध तरीके से किसान जाएंगे और उनके प्रति अपना समर्थन जुटाएंगे, क्योंकि राकेश टिकैत ने कह दिया है कि हम ये आंदोलन अक्टूबर तक चलाने वाले हैं। तो किसान यूनियन का तो मतलब समझ में आता है। लेकिन अब जयंत चौधरी का एक के बाद एक कार्यक्रम आयोजित करना ये थोड़ा सा पॉलिटिकल नज़र आ रहा है। और आज उन्होंने जो मंच से कहा उसमें साफ नज़र आया कि उनकी पॉलिटिकल विश क्या है। उन्होंने साफ कहा मंच से कि किसानों की हालत इसलिए हो रही है क्योंकि किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई राजनीतिक दल नहीं बचा है। विधानसभाओं में हमारे प्रतिनिधियों की संख्या कम हो गई है। उनका सीधा इशारा था राष्ट्रीय लोकदल की तरफ। राष्ट्रीय लोकदल के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का दल और कौन सा हो सकता है। जाट खुलकर समर्थन करते रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय किसान यूनियन ने तो अजीत सिंह के समर्थन में फतवा जारी कर दिया था कि वोट सब लोग इन्हें देंगे। वो अलग बात है कि अजीत सिंह उसके बावजूद भी चुनाव हार गए थे। तो ऐसी स्थिति में जयंत चौधरी का मंच से ये कहना कि किसानों का प्रतिनिधित्व कम हो गया है, ये दर्शाता है कि वो अब इस किसान आंदोलन के माध्यम से अपना जो वोट बैंक है उसे साधने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, हालांकि शामली प्रशासन ने वहाँ पर धारा 144 लगा दी थी और इस कार्यक्रम की इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारी भीड़ जुटी। आप वीडियो क्लिप्स में देख सकते हैं। और सुबह के टाइम थोड़ी सी भीड़ कम थी, लेकिन दोपहर 12-1 बजे के आसपास काफ़ी भीड़ हो गई। 2 बजे के करीब जयंत चौधरी पहुँचे, उन्होंने अपना भाषण दिया। हालांकि इसमें कोई ऐसा विशेष प्रस्ताव या आह्वान नहीं किया गया कि किसान आंदोलन को किस तरीके से इससे माध्यम से सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन ये था कि मंच पर नरेश टिकैत जो कि किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे गौरव बालियान मुझे नज़र आए और मेन वक्ता तो वहाँ पर जयंत चौधरी ही रहे। और इस सभा को देखने के बाद मैं मानता हूँ कि बहुत भारी भीड़ थी इसमें, जैसे कि आप वीडियो क्लिप्स में देख ही रहे होंगे, भारी भीड़ इसमें जुटी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसको बुलाने का मकसद क्या था। उसमें कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया, उसमें कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं दिया गया कि आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं, इसमें किसानों का या भारतीय किसान यूनियन का या राष्ट्रीय लोकदल का क्या योगदान होगा। लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि किसान आंदोलन के चलते हुए आरएलडी ये कोशिश कर रही है कि इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले लिया जाए। किसी भी राजनीतिक दल ने इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया है। कांग्रेस ने नहीं किया है, बीजेपी के तो सवाल ही नहीं उठता, अखिलेश यादव तो बिल्कुल इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, मायावती इसमें कुछ नहीं कर रही हैं। लेकिन जो डेस्परेशन जयंत चौधरी ने दिखाई है वो ये साफ करती है कि आने वाले समय में यहाँ पर जो मूवमेंट होगा
वो मेन रूप से उसका जो लाभ होगा वो जयंत चौधरी की पार्टी आरएलटी उठाने की कोशिश करेगी। आपको पता ही है कि 2022 में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, और ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जो दोस्ती लोकसभा चुनाव में थी पिछले, वो इस बार भी जारी रहेगी। उपचुनावों में भी ये दोस्ती नज़र आई थी और हो सकता है कि दोनों मिलकर विधानसभा का चुनाव साथ साथ लड़ें। तो फिलहाल स्थिति तो यही नज़र आ रही है कि किसान आंदोलन के जरिए राष्ट्रीय लोकदल मैक्सिमम इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और पॉलिटिकली इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल करता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी किसी दल ने इसकी राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं कही है। मैं आपको बताऊं कि गाजीपुर में जहां राकेश टिकैत धरना दे रहे हैं वहां जयंत चौधरी गए थे, राहुल गांधी तो नहीं गए, अखिलेश यादव तो नहीं गए, बीजेपी का कोई नेता तो जा ही नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके माध्यम से अब जयंत चौधरी की कोशिश ये है कि पार्टी को पुरानी बुलंदियों पर पहुंचाया जाए और आने वाले चुनावों में जाट और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन फिर से बनाया जाए, जिससे कि राष्ट्रीय लोकदल को फिर से वो पोजीशन मिल सके जिसकी दरकार है। और अगर समाजवादी पार्टी साथ रहेगी उनके, तो मुस्लिम वोट उनके साथ फिर से जुड़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि 2013 के दंगे के बाद जो जाटों का एक बड़ा वर्ग उनसे नाराज़ हो गया है, उसको वो कैसे मनाएंगे। ये जाटों का बड़ा वर्ग अब बीजेपी को सपोर्ट करता है और 2017 और 2019 के लोकसभा चुनाव ये साबित कर चुके हैं कि अब मैक्सिमम ये लोग बीजेपी के साथ हैं। इस पर मैं नज़र बनाए रखूँगा। आने वाले कार्यक्रमों की भी मैं समीक्षा करता रहूँगा। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।